हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं 3 पार्टनर सी, डी और ई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की। अब ये तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रियलाइज किया गया। आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर हम वो सभी एसेट्स लिखेंगे जो बैलेंस शीट में, लेकिन वही जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि मशीनरी 3,20,000, इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 1 लाख। कैश या बैंक का बैलेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है वो भी नहीं लिखा जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख और बिल्स पेबल 2 लाख। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। अब एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा आपको मिला वो लिखोगे आप क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर कहा गया है कि मशीनरी आपकी जो 3 लाख रुपए की है वो क्रेडिटर्स ने ले ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? 1 लाख रुपए के हैं, जिन्होंने आपकी 3 लाख रुपए की मशीनरी ले ली। तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। मशीनरी भी आपकी रियलाइजेशन का पार्ट है और क्रेडिटर्स भी आपका रियलाइजेशन का पार्ट है। मशीनरी की पेमेंट मिलती तो आप कहाँ दिखाते? यहाँ क्रेडिट साइड पर। और क्रेडिटर्स की पेमेंट करते तो यहाँ पर दिखाते हो। तो यही मान लेंगे कि हमने मशीनरी जो हमारी 3 लाख रुपए की है वो 1 लाख रुपए में बेच दी। क्रेडिटर आपके 1 लाख है, उन्होंने पूरी मशीनरी 3 लाख की ले ली है इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब मशीनरी को बेचने पर आपको 1 लाख रुपए मिले और जो 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स ने दिए आपको वही आपने उनको पेमेंट कर दिया एज ए क्रेडिटर। तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। जब एसेट और लाइबिलिटी जो कि रियलाइजेशन अकाउंट का ही पार्ट है, आप उन्हें आपस में सेट ऑफ होने पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। इसके बाद कहा है जो बाकी की मशीनरी बच गई, 3,20,000 की मशीनरी है, 3 लाख की मशीनरी क्रेडिटर्स ने ली है, 20,000 की तो अभी भी बची हुई है। तो 20,000 की मशीनरी आपने बेची और इसमें से आपको कितना पैसा मिला? 10,000। तो बैंक अकाउंट हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर, कि मशीनरी हमें 10,000 रुपए बेच करके मिली। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट से आपकी 3 लाख रुपए की, इन्हें बेच करके 2,90,000 मिले। स्टॉक आपका कितने का है? स्टॉक 2 लाख रुपए का है, जिसे बेच करके 1,80,000 रुपए मिले। और डेटर्स 20,000 रुपए के बैड हैं, मतलब कि 20,000 रुपए के डेटर्स डूब गए। तो बाकी तो इसका मतलब पेमेंट मिल गई है। तो 1 लाख में से 80,000 की डेटर से भी पेमेंट मिल गई। तो टोटल एसेट आपकी रियलाइज हो गई 5,60,000 की। आपको ये एसेट्स करने के बाद जितनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है उन सभी को यहाँ पर लिखने के बाद आपको चेक करना है क्या कोई एसेट बच तो नहीं गई। जैसे मशीनरी हमारी पूरी पूरी कवर हो गई 3,20,000, इन्वेस्टमेंट्स पूरी हमने बेच दी, स्टॉक पूरा कवर हो गया, डेटर्स भी पूरे कवर हो गए। अगर कोई एक एसेट ऐसी होती जिसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती, या कोई पार्शियल एसेट हमने बेची होती या किसी को दी होती और बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो हम यही मान के चलते कि बाकी की एसेट जो भी है वो हमने बुक वैल्यू पर बेच दी है और उसकी उतनी पेमेंट हमको मिल गई। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। सभी एसेट्स को लिखने के बाद आपको एक बार चेक करना है। इसके बाद यहां पर देखो, आपकी लाइबिलिटीज की आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स तो आपके एसेट के साथ सेट ऑफ हो गए, 3 लाख की मशीनरी उन्होंने ले ली, सेट ऑफ हो गए। बाकी बचे बिल्स पेबल, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वहां पर क्रेडिटर्स के साथ सेट ऑफ हुआ है, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं है, गलती मत करना। तो बिल्स पेबल के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको पेमेंट की है या नहीं की। जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको यही मान के चलना है जितनी भी लाइबिलिटी है आपने उसकी पूरी पेमेंट कर दी। तो 2 लाख रुपए बिल्स पेबल थे, आपने उसकी पूरी पेमेंट की, तो कहाँ लिखोगे?
डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक ही लिखोगे, टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 2 लाख रुपए। इसके बाद कहा है रियलाइजेशन का खर्चा हुआ आपका 10,000, मतलब एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हुए आपका 10,000 रुपए तक का खर्चा हो गया, तो ये खर्चा भी हमारा कहाँ डलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, सब कुछ डाल दिया आपने, एसेट्स को बेच करके आपको कितना मिला, लाइबिलिटीज की पेमेंट कितनी की, खर्चा कितना हुआ, सब कुछ लिख लिया। तो अब एंड में बारी आती है कि हम चेक करें कि ये सारी प्रोसेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। डेबिट साइड का टोटल चेक करो और क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 2,70,000 का आपको लॉस हुआ है। इस साइड का टोटल ज्यादा है, खर्चे वाला है ना, यहाँ पर मशीनरी है, एसेट्स है और लाइबिलिटीज की पेमेंट की है, तो ये वाला साइड आपका ज्यादा है, यहाँ पर इसका टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है आपको 2,70,000। लॉस है तो तीनों पार्टनर्स में बटेगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्वेश्चन में दी है 3:1:1, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे सेम वैसे ही है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, ईज कैपिटल अकाउंट 2,70,000 और एंड में लिखोगे टोटल। तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इतना ही कहा था क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको एक एक चीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स को बेच करके जो पेमेंट मिल रही है उसको किस तरह से शो करना है, प्रेजेंट करना है, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना। इतना बेसिक आपको समझ में आ गया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो घबराओ नहीं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।